गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैं इस पे 4 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा 5वां लेक्चर है। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। हमने कल एक लास्ट में थ्योरम पढ़ी थी कि जब वो इंटरनली वो करते हैं बाई इंटरसेक्ट इंटरनली। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या है, तो इससे पहले वाली लेक्चर जाके देखे। बिल्कुल एंड में मैंने एक थ्योरम करवाई थी, बहुत ज़बरदस्त थ्योरम थी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये बहुत ज़बरदस्त थ्योरम है, अच्छे से देखना और इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखो ये कह रहा है इफ़ टू कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, मतलब कहीं बाहर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। यहाँ देखो ये सर्कल है, ठीक है, एक कोड ये है, ध्यान से देखना, ये रहा एक कोड ये है, इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, और एक कोड कहीं यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ कहीं पे काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, थोड़ी फिगर सही से बना लेना, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, समझ सकते हो आप। ए यहाँ पर पी पे, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं क्या, ABCD। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो, P यहाँ पे है, C और यहाँ पे है D, एक ऑर्डर में लिखा ना ABCD। तो हमें क्या करना है, PD अपॉन PA इक्वल टू PB इंटू PC। ठीक है, ये प्रूफ करना है, या इसको ये भी लिख सकते हैं PC इंटू PD इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, मतलब ध्यान से देखो, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, और AB एंड CD आर कोड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोड्स ऑफ द सर्कल, एंड P is a point outside the circle, outside the circle। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या। अब टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन, ध्यान से देखो, पहले लिख देता हूँ ज्वाइन PAC एंड PBD। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो गया और ये, तो कुछ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया, अच्छे से देखो, कुछ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया, क्लियर है अच्छे से। और ओ सेंटर, ओ तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे सेंटर लिख लो ओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो फिगर में, अच्छे से एक एक पॉइंट देखो, आया समझ में, अच्छे से देख लो पहले। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो, मार्कर को देखना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब कहोगे सर ये वाला कैसे बराबर होगा, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, याद आया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने थ्योरम लिखवाई थी। थ्योरम अगर आपको क्लियर होगी तो आपको तभी चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अगर थ्योरम क्लियर नहीं है तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, और अल्टीमेट आप रटोगे और रटोगे फिर समझ में नहीं आएंगे तो आप बोलोगे चैप्टर बहुत टफ है। वही चीज़ अगर आप समझ लोगे तो चैप्टर बच्चों के जैसा लगेगा ये। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ टू प्रूव, अरे यार ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे लिख लो, देखो बार बार मिस्टेक हो जा रही है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, PC इंटू PD इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रूफ में देखो, ठीक है, प्रूफ में ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाला एंगल किससे बन रहा है, PDB से, एंगल दिख गया PDB से। मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर 1 एंगल PDB इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किससे बन रहा है, देखो PAC से, किससे बन रहा है, PAC से। रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे लिख लो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। उसी तरीके से दूसरा देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आया समझ में कि नहीं? तो मैं क्या लिख रहा हूँ दूसरा, एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल PCA, एंगल PCA। रीजन क्या आएगा? सेम ये रीजन, ये भी वही है। ध्यान से देखो, आया समझ में? ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट समझ के लिखो, कोई चीज ना समझ में आई तब मेरे से पूछना, ठीक है? क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूं। मैंने ये तो मेंशन ही नहीं किया कि मैंने कौन से ट्रायंगल लिए, ठीक है? तो एक मिनट, एक चीज लिख लो, ये चीज मैं कैसे भूल गया यार, एक मिनट। ट्रायंगल तो मैंने मेंशन ही नहीं किया ना कि कौन से लिए, तो यहां देखो, यहां पे लिख लो नीचे, ठीक है? इन ट्रायंगल, यहां पे इन ट्रायंगल देखो APC, ट्रायंगल बन गया। ये थोड़ा सीधा कर लेना, ठीक है? वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। APC एंड ट्रायंगल PBD में, इसमें लिए ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है? तो अब यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? एक्चुअली थोड़ा भूल जा रहा हूं बार बार, आज कुछ दिमाग वो हो रहा है, ठीक है? यहां तक समझ में आया? तो अब बाई AA से, दोनों एंगल है ना, तो बाई AA क्राइटेरियन, ठीक है? AA क्राइटेरियन से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल PBD। क्लियर है? अब रीजन क्या लिखेंगे? अब ये हमें पता है इसके हो गए, तो इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, PD अपॉन PA इक्वल टू PB अपॉन PC। क्या लिख सकता हूं? कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है? कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये कैसे लिख दिया, ठीक है? मैं आपकी सॉल्यूशन को आसान करता हूं। इस ट्रायंगल को मैं ऐसे सीधा कर देता हूं, ठीक है? यहां देखो, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, तो ऊपर क्या पहुंच गया? P, यहां क्या पहुंच गया? A, और यहां क्या पहुंच गया? C। P और C के बीच में कौन सा पॉइंट है? D, और P और A के बीच में कौन सा पॉइंट है? B। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, BPT दिख गई? क्या होगा? PB अपॉन PA। देखो ध्यान से, PB अपॉन P, ओ कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ ठीक है, तो यहां देखो BPT लग गई इसमें, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, PD अपॉन PA इक्वल टू PB अपॉन PC। आया समझ में? अब क्लियर हो गया? अब इसको मैं इरेज कर देता हूं पूरे को, ध्यान से देखना, ये मेरा पूरा काम हो गया, ठीक है? अच्छे से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहां से देखो, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर, तो क्या आ गया? PD इंटू PC इक्वल टू PA इंटू PB। क्लियर है? आ गया रिजल्ट? यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है और बहुत प्यारी थ्योरम है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, एक एक पॉइंट नोट करते हुए भी चलना। अब इस थ्योरम पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले एक और थ्योरम देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, जो थ्योरम हमने 3 और 4 करी थी इसी वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारी थ्योरम है, अल्टीमेट थ्योरम है। ये थ्योरम शायद ही आपने की होगी। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ अ कोड क्या है मेरी? AB, एंड द टेंजेंट क्या है? PT, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट कर रही है? P पे, कहे है ना? मगर ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो देखो ये एक दूसरे को ऐसे यहाँ पे P पे कट कर दिया ना, है ना? द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कोड, मतलब PB और PA इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब PT। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है
पी बी इंटू पी टी ओ पी ए इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन हो वो लिख लेते हैं। क्या है हमारा गिवन? अ सर्कल गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ। ए बी इज अ कोड, ए बी इज अ कोड, ठीक है। और पी टी इज अ टेंजेंट, पी टी इज अ टेंजेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है वो देखो, पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, ठीक है। जैसे ऐसे फिगर दिखा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन देखो, अब कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम? कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे कोई कोड के बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया एल, ठीक है। और एल से ओ को मिला दिया, ओ को यहाँ मिला दिया, ये सेंटर है ओ। एल से ऐसे ओ को मिला दिया, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने ओ बी को मिला दिया, देखो ध्यान से, ओ बी को मिला दिया। और इसी तरीके से हमने ओ पी को मिला दिया। और इसी तरीके से हमने क्या रह गया, ओ टी को मिला दिया, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मिड पॉइंट होता है या सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा? ज्वाइन ओ बी ओ टी ओ पी, ठीक है। तीनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे समझ में आया? ये खैर ये ज्वाइन तो हमने ज्वाइन किया, इसको इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारी उसके काम आएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये मिटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि प्रूफ लिखना है और हम मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ में देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना। अब प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में ध्यान से देखना, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी है, बिल्कुल है, तो लिख देता हूं मैं फर्स्ट वाला, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। रीजन क्या है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कोड इज बाइसेक्टर का कोड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो? दूसरा क्या लिख लेंगे हम, पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए एल इक्वल टू एल बी या बी एल, एक ही बात है। जो ये ए एल होगा ये एल बी के बराबर होगा। क्यों होगा जल्दी से बताओ रीज़न इसका? क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये एक्चुअली रीज़न इसका लिखेंगे, ठीक है। और ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ये रीज़न इसका लिखेंगे हम, ठीक है। तो ओ एल परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अच्छे से समझ, ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये रीज़न यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको एक्चुअली ऐसे लिख दो। और एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन में लिखना था, यहाँ लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये रीज़न लिख देना है, ठीक है। ये वाला रीज़न एक्चुअली इसको हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा ए एल इक्वल टू एल बी, ठीक है। और इसका रीज़न ये लिखना है, ठीक है। इसका रीज़न उसका नहीं लिखना है, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा इतना, ठीक है। अब आ जाओ, पहला समझ में आ गया? दूसरा देखो, दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ ओ टी परपेंडिकुलर ओ पी, ओ टी परपेंडिकुलर ओ पी, ओ पी टी, ओ टी परपेंडिकुलर पी टी, पी और टी। क्यों? ओ टी रेडियस है और पी टी क्या है? टेंजेंट। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। अब देखो 90 बना लेते हैं जल्दी जल्दी, तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, जो हमें प्रूफ करना है उसी का ये हिस्सा लेके चलते हैं। कौन सा? टेकिंग LHS, किसका?
प्रूफ का, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, पी ए को मैं ये लिख सकता हूँ पी एल प्लस एल बी, पी एल प्लस एल बी, और एल ए लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ देखो, इस पी ए को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, तो P से L और L से A दोनों मिलके क्या हो जाएगा ये। उसी तरीके से मैं PB को, इस PB को, ध्यान से देखो, इस PB को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डॉट लगा के, डॉट का मतलब इनटू PL माइनस LB। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत। अब ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, देखो ये वाला, क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छे से, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एल प्लस पी एल प्लस, ध्यान से देखो, एल ए को, ए एल ए को मैं एल बी लिख सकता हूँ इससे, यहाँ से देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर है ना, तो क्या लिख सकता हूँ, एल बी, और इधर क्या आ जाएगा, पी एल माइनस एल बी, पी एल माइनस एल बी। क्लियर है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये, पी एल स्क्वायर माइनस एल बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, ठीक है, एल बी, एल और बी, तो मार्कर को देखो मेरे जल्दी से, ठीक है, तो मार्कर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, यहाँ देखो मार्कर को देखना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, दिख गया राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो मैं कोने में कहीं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल बी ओ एल में 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस एल बी का स्क्वायर। एल बी को, इस एल बी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर इक्वल टू एल बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, ध्यान से देखना, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पी एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी एल देखो ध्यान से, मार्कर कहाँ गया, फिर से ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, यहाँ देखो, पी से ये एल हो गया, ये यहाँ तक, और ये रेडियस हो गई, और ये मेरा इसको इससे मिला दिया, तो ये ट्रायंगल दिख गया आपको। तो यहाँ से जल्दी से देखो, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी ओ एल में 90 के सामने ये पूरा हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से पी एल को, उससे पी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर इक्वल टू एल पी स्क्वायर या पी एल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, आ गया होगा समझ में, कोई समस्या। अब ये ब्रैकेट को खोल दो, तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ओ एल स्क्वायर। ओ एल स्क्वायर से ओ एल स्क्वायर कट गया, तो क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से देखो, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल देखो ध्यान से, यहाँ देखो, मार्कर देखो जल्दी से, देखो ये देखो, ये एक यहाँ से और एक यहाँ से, देखो दिख जाओगा, बोर्ड के सामने ना जाऊँ मैं, ये वाली लाइन ये रही और ये इसको, ये फिर से ट्रायंगल बन गया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल पी ओ एल, इन ट्रायंगल पी ओ एल में ये है 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर माई प्लस पी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ओ पी को देखो ध्यान से, ओ पी और ये ओ बी था ना, हाँ ठीक है, एक चीज़ अभी लिखते हैं, ओ पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ओ पी स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, ओ पी स्क्वायर, इस ओ पी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर माइनस इस ओ बी को, इस वाले ओ बी को, इस वाले ओ बी को, इसको, इस वाले ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये ओ बी रेडियस है, ओ से बी तक रेडियस और ओ से टी तक ये भी तो रेडियस है, तो इस ओ बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ टी स्क्वायर। तो ओ टी स्क्वायर से ओ टी स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये आ गया मेरा, और किसके इक्वल चल रहा था ये, पी ए इंटू पी बी
इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, ये मेरा पी ए इंटू पी बी के इक्वल चल रहा था शुरू से ही, ठीक है। पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, और यहाँ पे भी पी ए इंटू पी बी, ठीक है, और यहाँ पे भी पी ए इंटू पी बी, इसी के इक्वल चल रहा था ना। देखो ध्यान से, ये सब बराबर चल रहे थे, हो गया प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही प्यारी और जबरदस्त थ्योरम था, अल्टीमेट थ्योरम है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। कोई चीज़ ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन करो इसे जल्दी से। देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने थ्योरम पढ़ी है, उसी पे बेस है। क्या कह रहा है? फाइंड द अननोन लेंथ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो सर्कल है और इसमें मुझे ये x बताना है और इसमें ये वाली x बतानी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने थ्योरम पढ़ी थी तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसको नाम लिख दो 1 और ये 2। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 4 फिगर 1 के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं? ए बी एंड सी डी आर 2 chords intersect each other at point P internally, ठीक है। इंटरनली दोनों एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरनली। अब जिस बच्चे को थ्योरम याद होगी और उसका रिजल्ट याद होगा वो तुरंत कर देगा, और जिसको नहीं याद होगी वो दूर दूर तक इस क्वेश्चन को थिंकिंग करता रहेगा, आंसर नहीं आएगा। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो थ्योरम क्या थी हमारा? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। याद आया कुछ रिजल्ट? ये आया था। अब इसको सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, पी ए कितना है? ध्यान से देखो, पी ए 5 इंटू पी बी कितना है? 5.6 इज इक्वल टू पी सी कितना है? 3.5 इंटू पी डी कितना है? पी डी है x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ध्यान से देखो अच्छे से, रिजल्ट एक एक पॉइंट समझो, आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है? x, ठीक है। तो ये कहा जाएगा अपॉन में, तो क्या आ रहा है? 5 इंटू 5.6 अपॉन 3.5 इंटू एक्स। इस पॉइंट से ये पॉइंट को उड़ा दिया। देखो अब ये 5 से कट गया, 5 1 जा 5 7 जा, और 7 से ये पूरा कट गया 15 8 7 56। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमने ये थ्योरम नहीं पढ़ी होगी और ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो एग्जाम में अगर ये 4 नंबर का 5 नंबर का आ गया या 2 नंबर का भी आ गया, आपके तो 2 मार्क्स गए। आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि इस तरह के करने कैसे है। तो अच्छे से देखना। अब ये देखो, सेम यही चीज़ है, 4 फिगर 2, अब 1 की जगह 2 कर देते हैं, ठीक है। सेम यही रिजल्ट है, ठीक है। देखो सेम यही रिजल्ट, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कितना है? ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? देखो ध्यान से, पी ए, तो यहाँ पे पी ए कितना है? x इंटू पी बी कितना है? 9 इज इक्वल टू पी सी कितना है? पी सी 8.1 इंटू पी डी कितना है? 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? x इक्वल टू, ये 9 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो 8.1 इंटू 5 अपॉन 9, ठीक है। ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। क्लियर है? अब देखो 5 1 जा और 5 2 जा, ठीक है। 9 1 जा और 9 9 जा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? x इक्वल टू 9 अपॉन 2 मतलब 4.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आना, क्वेश्चन से पहले थ्योरम करना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझो। उसमें क्या कर रहा था? इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें कोड एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें पता है व्हेन कोड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है। तो हमें रिजल्ट पता था, हमने क्या लिखा था? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। थ्योरम अभी प्रूफ करके आया। अब ध्यान से देखना, मैक्सिमम क्या 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे? ध्यान से देखना।
पी ए, तो मेरा पी ए कितना है, यहाँ से देखो पी ए कितना है 7 इंटू, अब देखो पी बी कई बच्चे डायरेक्ट 8 रख देंगे, भाई पी बी 8 नहीं है, पी यहाँ से 8 है, तो पी से लेके बी, तो पी से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस होगी 7 + 9, कितनी होगी 7 + 9, ध्यान रखना। उसी तरीके से पी सी कितना है x, पी सी कितना है 8 इंटू, ध्यान से देखना पी डी, तो पी से लेके डी तक कितना है 8 + x, 8 + x, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ समझो ध्यान से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू ये कितना आ जाएगा 16 = 8, और ये कितना आ जाएगा x + 8, ये 8 से ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 7 × 16/8, तो 8 से ये कट गया 2 टाइम में, तो इधर से क्या बचा x + 8, तो यहाँ से कितना बचा 7 दूनी 14, तो = x + 8, ये 8 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 14 - 8 = x, मतलब x = 6 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। आया समझ में? अब अगला देखो, यहाँ देखो, यहाँ अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, कोड और टेंजेंट, ध्यान से देखना, टेंजेंट है एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाहर में, तो इसका रिजल्ट क्या आया था, ध्यान देना, ये आया था मेरा PT² = PA इंटू, ध्यान से देखना PB, ठीक है। अब देखना ये गलती यहाँ पे भी होगी, जो गलती यहाँ पे आपने करी वही गलती यहाँ पे भी होगी, ठीक है। PA कितना है, ध्यान से देखो PA, तो PA कितना है 4.5 इंटू, ध्यान से देखना PB, तो PB तो मतलब PB कहाँ से निकलेगा, ये प्लस ये, तो मतलब 4.5 + 13.5, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 4.5 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 13 और 4 17 और 1 18, तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 4.5 को 9/2 × 18, इससे देखो ये कट गया 9 टाइम में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, मतलब x² = 81, तो x = कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्यों, इस 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो। आया समझ में? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अब ये वाला देखो लास्ट, ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये वही सेम PT, तो यहाँ से क्या आ जाएगा PT² = PA × PB, ध्यान से देखना, तो PT पता है मेरे पास कितना है बाहर 12, मतलब 12 का स्क्वायर, PA कितना है x इंटू PB कितना है, ध्यान से देखो x + 10, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, और 12 का स्क्वायर 144 = x, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 10x, क्वाड्रेटिक बन गई। ध्यान से देखना, यहाँ पे इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये x² + 10x - 144 = 0। अब ध्यान से देखना, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर कैसे लेंगे ध्यान से समझना। अब आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है, अब इसके फैक्टर देखो ध्यान से, तो कैसे लेंगे इसके फैक्टर, देखो x² + 18x, ध्यान से देखना, -8x - 144 = 0, तो क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x + 18, और यहाँ से -8 कॉमन लिया तो क्या आएगा x + 18 = 0, तो दो वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो x + 18 और x - 8, ठीक है, = 0, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, x + 18 = 0, मतलब x = -18, x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो दूसरा क्या आएगा x - 8 = 0, मतलब x = 8 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। आ गया समझ में? अल्टीमेट क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देखना पसंद नहीं करोगे और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो यहीं पे लिख कर ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम टेंजेंट से जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, टेंजेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से।